तो स्वागत है दोस्तों नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ शहरों के भौगोलिक उपनाम। ठीक है, तो भौगोलिक उपनाम का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे किसी का नाम है तो उसके उस नाम के अलावा और कैसे जाना जाता है, उसी को कहा जाता है भौगोलिक उपनाम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मुंबई है तो मुंबई को मुंबई के नाम से तो जानते ही हैं, इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं। जैसे लखनऊ है तो लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह से और शहरों को कौन से नाम से जाना जाता है उसी को कहा जाता है भौगोलिक उपनाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला है मसालों का बगीचा। ठीक है, किस शहर को कहा जाता है? केरल। केरल को जो है मसालों के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्ज़ाम्स में पूछे कि मसालों का बगीचा कौन सा राज्य है तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिया रहे तो उसमें से आप केरल को ही टिक करेंगे। ठीक है, और आपको पता भी होगा दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती कहाँ होती है? केरल में, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो आपको वैसे याद हो जाएगा अगर एक बार आप इसको पढ़ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में मसालों की खेती कहाँ पे होती है, तो राज्य है केरल। ठीक है, तो इसीलिए केरल को मसालों का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। बाकी दूसरा है देखिए भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश के द्वार से नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो है मुंबई वहाँ पे बंदरगाह है दोस्तों। तो अगर आप विदेश से आते हैं, अधिकतर लोग विदेश से आते हैं, तो अगर जहाज़ के माध्यम से, ठीक है, पानी की जहाज़ से, तो वो मुंबई ही आके एंट्री करते हैं। इसलिए भारत का प्रवेश द्वार के नाम से मुंबई को जाना जाता है, क्योंकि मुंबई में लोग अगर पानी की जहाज़ से आते हैं दोस्तों तो बंदरगाह जो है मुंबई, वहीं पे ये उतरते हैं। ठीक है, बाकी देखिए तीसरा है बुनकरों का शहर। ठीक है, पानीपत। पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये है ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जानते हैं दोस्तों संगम है 3 नदियों का, तो वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं। वहाँ पे देखिए आप मेला भी लगता है बहुत बड़ा, तो इसलिए वहाँ पे लोगों की मान्यता है कि ये जो है इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको अब कहा जाता है, तो ये ईश्वर का निवास स्थान है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, इसलिए उसको ईश्वर का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, ये देखिए अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक का शहर बंगलुरु। ठीक है, अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक का शहर बंगलुरु को क्यों कहा जाता है कि जैसे दोस्तों जितने भी हमारे जैसे सैटेलाइट का काम हो गया या रॉकेट या मिसाइल का जो लॉन्च किया जाता है दोस्तों, तो इनका जो हेडक्वार्टर जो है इसरो का, ठीक है, भारत की जो एजेंसी है इसरो, उसका हेडक्वार्टर जो है बंगलुरु में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है बंगलुरु को। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, और भारत का हॉलीवुड मुंबई को। ठीक है, उसके बाद देखिए खुशबुओं का शहर कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में दोस्तों इत्र बहुत बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये दिया है स्वर्ण मंदिर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा? अमृतसर। ठीक है, पंजाब में है। उसके बाद में है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा है? कानपुर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिए जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, जुड़वा नगर कौन कौन सा है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, दोनों के लास्ट में बाद लगा है। और अगला देखते हैं, ये देखिए दिया है पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी जो है दोस्तों, इससे बाढ़ बहुत आता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद उसी तरह से अगर बिहार की शोक की बात किया जाए तो कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हर बार अपना रास्ता बदलती है, जिससे बिहार में दोस्तों बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा सूत्री वस्त्रों की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। ठीक है, भारत का बोस्टन कौन सा है? अहमदाबाद है। और मंदिरों का घाट वाराणसी। आपको पता होगा कि बनारस में
बहुत ज़्यादा मंदिरें हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी मसूरी, ठीक है। पर्वतों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पर्वत बहुत हैं। और मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको पता होगा कि पर्वत बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मसूरी जो है उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। इसके अलावा नवाबों का शहर लखनऊ, भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर। आपको पता होगा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, इसलिए भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर है, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ मेन थे जिसको हम इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए।